हाबील और काबील के वाक़े के बाद जिंदगी की गहराइयों में एक दुख भरा सा सुकून छा गया था। हाबील की मौत के पिछले 50 साल गुजर चुके थे और हजरत आदम हर लम्हा इस गम के साथ जीते रहे। वो गम जो सिर्फ एक बाप महसूस कर सकता था, अपने बेटे की जान का नुकसान और उसका बेवक्त खात्मा। लेकिन इंसान की जिंदगी में हमेशा रोशनी का एक दरवाजा होता है। अल्लाह ताला की रहमत और फजल की एक रोशनी उस वक्त फूटी जब हजरत आदम और हजरत हवा के घर एक नया जिंदगी का आगाज हुआ। इस वक्त हजरत आदम की उम्र 130 बरस थी। ये एक ऐसा लम्हा था जो दुख के अंधेरों के बाद उम्मीद की किरण लेकर आया। अल्लाह ताला ने उनके घर में एक बेटे की पैदाइश का तोहफा भेजा, और यह कोई मामूली तोहफा नहीं था। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इस खुशी के लम्हे में कहा, यह अल्लाह ताला की तरफ से अतिया है और यह हाबील के बदले की नेमत है। इस मुबारक बच्चे का नाम रखा गया शीत बिन आदम। ये नाम सिर्फ एक पहचान नहीं, बल्कि उम्मीद, रहमत और नया आगाज का पयाम था। शीत की पैदाइश के साथ न सिर्फ हजरत आदम के दिल में गम की चोट कुछ कम हुई, बल्कि इंसानियत की तारीख में भी एक नया बाब खुला, एक मौका कि बुराई के बाद भी अल्लाह की रहमत और इंसाफ हमेशा कायम रहता है। वक्त की गर्दिश के साथ हजरत आदम की जिंदगी का आखिरी लम्हा करीब आ गया। अपने बेटे शीत को बुलाते हुए वो न सिर्फ वालिद की मोहब्बत का सबूत दे रहे थे, बल्कि एक निजात और रहनुमाई का पैगाम भी दे रहे थे। हजरत आदम ने शीत को बताया कि दुनिया में आने वाले वक्त में कई आजमाइशें होंगी। इनमें सबसे अहम एक बड़ा समंदरी तूफान था जो तकरीबन 7 साल तक अपनी शिद्दत दिखाएगा। ये पैगाम एक वार्निंग भी था और एक नेदायत भी, ताकि शीत और उनकी नस्ल मुस्तकबिल के खतरात से आगाह रहे। इसके बाद हजरत आदम इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी वफात के बाद शीत ही इंसानियत के जानशीन बने। उनके हाथ में ना सिर्फ हुकूमत और बादशाहत आई, बल्कि वो रूहानी और इल्मी रहनुमाई के भी मुहाफिज बन गए। हजरत आदम ने एक अहम वसीयत भी की। वो किताब जिसमें उनकी नसीहतें और वसीयतें लिखी गई थीं, उसे काबील की औलाद से दूर रखा जाए। इस फैसले के साथ काबील की नस्ल इस इल्म से महरूम रही जो शीत के पास था, और यही इल्म नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता रहा। हजरत शीत की शख्सियत और उनके किरदार की अहमियत को समझने के लिए हमें एक और हकीकत जानना जरूरी है। एक हदीस के मुताबिक हजरत शीत पर 50 सहीफे नाजिल हुए। ये सहीफे अल्लाह की तरफ से एक इल्म और रहनुमाई का खजाना थे। इसकी अहमियत इस बात से भी वाज़ेह होती है कि जब हजरत अबू ज़र गफारी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु से पूछा कि अल्लाह ताला ने कितनी किताबें नाजिल फरमाई है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि कुल 104 किताबें नाजिल हुई है, और उनमें से निस्फ यानी 50 सहीफे हजरत शीत पर नाजिल हुए। ये सहीफे सिर्फ किताबें नहीं, बल्कि इंसानियत के लिए रहनुमाई, अखलाक और अल्लाह की हदायत का एक जरिया थे। और चूंकि ज़मीन पर मौजूद तमाम इंसानियत हजरत शीत की नस्ल से आई, यही वो इल्म नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता रहा। वाकई हजरत आदम की बाकी औलाद की नस्ल ख़त्म हो गई थी, और अल्लाह ताला ने सिर्फ हजरत शीत की नस्ल को आगे बढ़ाया ताकि इंसानियत के लिए इल्म, अखलाक और हदायत कायम रहे। हजरत शीत अपने वालिद के वफात के बाद मक्का में मुकीम रहे। उन्होंने अपने और अपने वालिद के सहीफे जमा कर रखे और हर एक पर अमल भी करते रहे। उन्होंने पत्थरों और गारे से अल्लाह की इबादत के लिए बैतुल्लाह तामीर किया, जो उनकी रूहानी क़ियादत और अल्लाह के लिए वफादारी का मजहर थी।
حضرت شیت نے 912 سال کی عمر پائی اور ان کی وفات کے بعد انہیں جبل ابی قبیس میں اپنے والد کے ساتھ دفن کیا گیا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے انوش نے ان کا جانشین بن کر انسانیت کی قیادت سنبھالی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ علم، حکمت اور نیک نسل کی حفاظت انسانیت کے مستقبل کے لیے کس قدر اہم ہے، اور یہی وہ روشنی ہے جو اندھیروں میں بھی انسانیت کو رہنمائی دیتی رہی۔